हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं भावेश कुमार, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनालिस्ट एंड ट्रांसपोर्टर, आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिस तरह का प्रेम आपने व्यूअरशिप देख करके, सब्सक्रिप्शन देकर के बढ़ाया, और विशेषकर मैं अपने ईशान के दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो फोन कर करके बताया, भावेश आप इस तरह से काम करें, आप इस पॉइंट पे फोकस हो। सभी सजेशंस को ख्याल में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं अपने सेगमेंट में ऐसे बिजनेस के बारे में बातचीत करूंगा जहां प्रॉफिट गारंटेड है, रिस्क मिनिमम है। तो पहली बार मैं बात करूंगा लुब्रिकेंट ऑयल के बिजनेस के बारे में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हम समझेंगे लुब्रिकेंट ऑयल ही क्यों, नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल इस बिजनेस को करना है, क्यों नहीं मैं कह रहा हूं कि हाँ रिस्क है, क्यों मैं कह रहा हूं प्रॉफिट स्केलेबल है, बिजनेस एक्सपेंशन की कंप्लीट चांसेस है। और नंबर 3, इनके लिए भी इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है जिनके पास एक बाइक हो, एक कार हो, एक ट्रक चलाते हो या फिर इस बिजनेस में आ रहे हो। जिनके पास बाइक या कार है वो एक अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट की बिजनेस है वो ह्यूज सेविंग कर सकते हैं, और जो लुब्रिकेंट बिजनेस में इंटर करना चाह रहे हैं या इंटर्ड हैं उनके लिए तो यह जान है। ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस और आइडियाज के बारे में बात करेंगे, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुब्रिकेंट ऑयल में इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यस, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। ये ग्रीन जोन में इंडिया आता है। ग्रीन जोन में इंडिया आने का मतलब है यहां लुब्रिकेंट ऑयल की डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है, यानी कि बिजनेस अभी भी एक्सपेंशन मोड में है, मैच्योरिटी स्टेट अभी काफी दूर है। और नंबर 3, जो काफी ध्यान देने वाली बात है, इस सेगमेंट में इजीली आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, इजीली आप प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा विएबल इन द मार्केट है। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल ऑयल सेगमेंट को मैं नहीं टच कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बात कर रहा हूं। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 ऑयल्स है, ग्रीस ऑयल, इंजन ऑयल, गियर ऑयल। मैं इंजन ऑयल जो है वो सबसे बड़ा मार्केट को कैप्चर कर रहा है, मैं ग्रीस और गियर ऑयल के मार्केट को सेपरेट कर रहा हूं। तो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए लूब ऑयल में ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल नहीं, और थर्ड सेगमेंट हो गया मेरा इंजन ऑयल, ओनली इंजन ऑयल, फोकस ऑन इंजन ऑयल। नाउ तो हम इस पूरे वीडियोस में इंजन ऑयल के बारे में कंप्लीट केस को स्टडी करेंगे, क्या है इंजन ऑयल का मार्केट, कहां एक्सपेंशन के चांसेस कैसे कर सकते हैं, और इसमें हो रहे घपलेबाजी को भी समझते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन ऑयल की 3 कैटेगरीज है। वन इज मिनरल ऑयल, सेकेंड वन इज सेमी सिंथेटिक, थर्ड वन इज सिंथेटिक। तीनों ही ऑयल में बेस ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है जो 70% के आसपास है। सेकेंड कंपोनेंट जो उसका है वो है एडिटिव। एडिटिव का यूज हो रहा है, 2 फंक्शन है एडिटिव के, एक तो कलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और दूसरा उसका फंक्शन उसके ग्रेड को मेंटेन करने के लिए। उसके बारे में, ग्रेड के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा वैक्स और पैराफिन जो है उसके मल्टीग्रेडिटी को मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। यानी कि इंजन ऑयल का 3 फंक्शन है आपके कार्य के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ कार, मेंटेनिंग द विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी है उस फ्लूइड की, इंजन ऑयल की, उसको मेंटेन करना। डिटर्जेंट का यूज भी किया जाता है उसमें, लगभग 10%, उसका काम है इंजन को साफ रखना। अब यहां पे एक बहुत बड़ी घपलेबाजी है। सिंथेटिक इंजन ऑयल में जो बेस ऑयल है वो भी उसमें 70% के आसपास है, वैक्स और पैराफिन भी उसमें है, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड को उसमें यूज किया जाता है, पॉली अल्फा ओलिफिन, वह जो है लगभग 10% होता है, और उसकी रीजन से उसको सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। कोई ऐसा ऑयल मार्केट में जो कंप्लीट सिंथेटिक हो, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मली जब आप गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करवाना जाएंगे तो हर कोई कहेगा इसमें सिंथेटिक ऑयल डालो, बट सिंथेटिक ऑयल का हमारे कंट्री में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आप इसे ऐसे समझे, सिंथेटिक ऑयल का इंपॉर्टेंस कोल्ड कंट्रीज में है, जहां टेम्परेचर -32 डिग्री टेम्परेचर से नीचे चला जाता है, या फिर वहां है जहां की टेम्परेचर की वेरिएशन काफी हाई होती है, जैसे एरोप्लेन के केसेस में उसने दुबई से उड़ान भरा, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आकाश में जाएगा टेम्परेचर घट करके माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री, 10 डिग्री, और 0 डिग्री तो एटलीस्ट है ही है। तो यहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन हाई ग्रेड्स में है, तो वहां सिंथेटिक का यूज करते हैं, और जो सिंथेटिक को डिफर करता है बाकी ऑयल से वो 10% जो मैंने बताया पॉली अल्फा ओलिफिन है।
तो सिंथेटिक ऑयल की हमारे कंट्री में किसी भी इंजन में कोई डिमांड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इस पूरे मार्केट में जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें कहा जाता है आप सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर में करवाइए, 1 ईयर में करवाइए। अगर आप पूरे रिपोर्ट्स को देखें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स को देखें, तो 90% जो हमारे ऑनरशिप कार है, मैं सेल्फ यूज्ड ऑनरशिप कार है, नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियल, अपने यूज के लिए जो अपने कार खरीदा है वह 1 साल में 4,000 किलोमीटर से तो ज्यादा चलती ही नहीं है। तो वैसे केसेस में आप किस ऑयल का यूज करें और उसका क्या पर्पस एक बार समझते हैं। तो मिनरल ऑयल्स की जो कैपेसिटी है, रनिंग कैपेसिटी 10,000 किलोमीटर तक है, सेमी सिंथेटिक की 15,000 तक है, और जो सिंथेटिक है उसकी 24,000 तक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी में 1 साल चला करके, मीन्स हार्डली 3,000 और 4,000 किलोमीटर चला करके सिंथेटिक ऑयल को चेंज करवा रहे हैं, तो आपने उसकी वैल्यू का सिर्फ 20% यूज किया। तो जो मैकेनिक है ना, वो बड़ा समझदार है, वो आपके ऑयल को चेंज कर देगा और उस ऑयल को रीसेल कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू को वो जान रहा है, अच्छी तरह समझ रहा है। तो यहां थोड़ी सचेत हो जाइए। आपके लिए अगर थोड़ी कंफ्यूजन है कि नहीं सिंथेटिक का कंसेप्ट तो आ गया, वो हट नहीं रहा है, तो आप सेमी सिंथेटिक को यूज कीजिए, सिंथेटिक तो यूज कीजिए ही मत। सिंथेटिक हार्डली 1-2 ही गाड़ियां वैसी हैं जो जर्मन मेड है और वहां से इंपोर्ट किया गया है, तो जर्मन कंडीशन के हिसाब से उसको डिजाइन है। तो रेस कार्स है या फिर काफी महंगी जो गाड़ियां 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां, वहां थोड़ी बहुत सिंथेटिक ऑयल की यूटिलाइजेशन है, अदरवाइज सिंथेटिक ऑयल का हमारे कंट्री में कहीं यूटिलाइजेशन नहीं है। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। जब आप इस बिजनेस में उतर रहे हैं तो इसके एक एक कंसेप्ट को या फिर यूज कर रहे हैं इंजन ऑयल, तो एक एक कंसेप्ट को समझिए। बेस्ड ऑन ग्रेड, मार्केट में 2 टाइप्स के इंजन ऑयल हैं, वन इज मोनोग्रेड, अनदर इज मल्टीग्रेड। मोनोग्रेड लगभग अब नहीं है क्योंकि अब जो गाड़ियां आ रही है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, और मल्टीग्रेड का डेवलपमेंट हो चुका है। यानी कि पहले जो इंजन ऑयल आते थे उनके स्पेसिफिकेशन, ग्रेड स्पेसिफिकेशन होते थे 5W, 0W, 10W, 15W, 20W। मीन्स वो एक टेम्परेचर रेंज तक के लिए कंप्लीटली फिक्स थे, अच्छे थे, वर्केबल थे। अब मल्टीग्रेड्स आ रहे हैं, मीन्स एक लॉन्ग टेम्परेचर जोन तक के लिए वो कंप्लीटली फंक्शनेबल हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर हम यूज करें 0W20, इसका मतलब है 0 विंटर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट विंटर टेम्परेचर, मीन्स अगर सेंटीग्रेड में कहें तो -16 डिग्री टेम्परेचर तक से लेकर के 0 डिग्री टेम्परेचर के रेंज पे वह विंटर सीजन में कंप्लीटली, विंटर कोल्ड कंडीशन में कंप्लीटली रनेबल है, और उसकी विस्कोसिटी एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वह 20 विस्कोसिटी को मेंटेन करेगा। तो मल्टीग्रेड ऑयल आने के बाद में ये बाकी जो कंसेप्ट है ना, 4T, 2T, 3T, ये सब कोई कंसेप्ट ही नहीं, ये बस एक मजाक बनाने के लिए कंसेप्ट है, ये आपको ठगने का कंसेप्ट है, बाकी इनका कोई यूटिलाइजेशन है। ग्रेड कंप्लीटली डिफाइंड है, मेन 2 ही पार्ट है। कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जाएंगे, सेमी सिंथेटिक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर इंडियन एनवायरमेंट, एंड इन ग्रेडिंग मल्टीग्रेड है। तो ग्रेड्स पे ध्यान दीजिए। आप यूजर मैनुअल गाइड अपने कार्स का, ये बाइक का उठाइए, क्लियरली मेंशन होगा, कहीं लिखा नहीं होगा कि आप सिंथेटिक यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, वहां सिंपली ग्रेड डिफाइंड होता है, आप इस ग्रेड का यूज कर सकते हैं। सो फोकस ऑन ग्रेड। लोग आपको बड़े बेवकूफ बनाते हैं। मारुति ऑथराइज कैस्ट्रोल है, ये सेल के द्वारा, होंडा ऑथराइज्ड है, वोल्क्सवैगन ऑथराइज्ड है, मर्सिडीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके मैनुअल गाइड में जाइए, क्लियरली मेंशन रहता है किस ग्रेड का आप यूज कीजिए। कोई ऑथराइज कैस्ट्रोल किसी के लिए तेल नहीं बनाता है, किसी के लिए इंजन ऑयल नहीं बनाता है। जब आप डीजल और पेट्रोल ऑथराइज है ही नहीं, तो इंजन ऑयल कैसे ऑथराइज हो सकता है। खैर, तो यहां पर भी आपके साथ एक घपलेबाजी होती है, उसको भी बड़े अच्छे से समझिए। नंबर 3 पॉइंट्स पे आते हैं, ब्रांड्स के पॉइंट पे। ब्रांड के रूप में अगर देखेंगे तो इंडिया में मेनली 3 टाइप्स के ब्रांड ऑपरेशन है। फर्स्ट वन वैसे हैं जैसे जो कंपनी ऑपरेटेड है, एंड कंपनी वैसी कंपनी जो पेट्रोल डीजल की रिटेल मार्केटिंग कर रही है, सेल कर रही है, जैसे IOCL, BPCL, HPCL। IOCL सर्वो, BPCL BP लुब्रिकेंट्स, HPCL HP लुब्रिकेंट्स, सेल ऑयल सेल, उसी तरह से गल्फ ऑयल गल्फ। दूसरी तरह की जो ब्रांडिंग है, जो कि केवल और केवल लूब ऑयल के ब्रांडिंग पे, लुब्रिकेंट ऑयल्स के ब्रांडिंग पे ही कंप्लीटली अपने आप को फोकस कर रखी है। इसमें मार्केट सेगमेंट में है कैस्ट्रॉल, मोबिल, बीडॉल, वॉल्बेलिन, टोटल और बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपने आप को उस लुब्रिकेंट सेगमेंट में ही अपने को ब्रांडिंग करके स्टेबल कर रखी है। तीसरी टाइप की कंपनी जो कि ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है,
जो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बट बाय क्वालिटी आप उनको किसी से भी कम नहीं आंक सकते। नंबर 4 है वैसे जो कि न तो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, न ब्रांडिंग है, वो फिल्टर्ड ऑयल तक वो सेल करते हैं। तो आपको चौथे से तो पूरी तौर पे सावधान रहना है, तीसरे में रिसर्च करना है, पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी वाइज लगभग सभी सेम है, ग्रेड्स पे ध्यान दीजिए और सेमी सिंथेटिक पे ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब यहां पे भी एक घपलेबाजी चलती है। आप नॉर्मली किसी से भी डिमांड करेंगे और फट से जैसी गाड़ी को देखा, जिस स्टैंडर्ड गाड़ी को देखा, उस स्टैंडर्ड की आपको मैकेनिक स्पेसिफिकेशन देगा। जैसे आपके पास देखा एक बड़ी सी मर्सिडीज लेकर तुरंत सिंथेटिक, कहां की, कैस्ट्रॉल की, जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होगा वो आपको रिकमेंड कर देगा। और जब आप उससे नेगेटिव अप्रोच लेंगे, नहीं ये नहीं यही डालो, तो कहेगा कि साहब 50 लाख की गाड़ी है, 5,000 की क्यों नहीं डलवा रहे हो। तो आप इस सभी वर्ड्स में पढ़ करके आप डलवा लेंगे। बट थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव होना, अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे सेंसिटिव होना आपको अच्छी खासी बचत दे सकता है, इसलिए इस पॉइंट पे जोर है। देखिए, एक मैकेनिक को पूरी तौर पे इस बात की जानकारी होती है अच्छी तरह से कि आपने इंजन ऑयल का किस हद तक यूटिलाइजेशन किया है और किस हद तक करेंगे। वो नॉर्मली आपसे पूछता भी है कहीं जाना है क्या दूर, आपको एक कंसेप्ट आ जाता है, उस कंसेप्ट के आधार पर ही वो अपने हिसाब से ही इंजन ऑयल को सेलेक्ट कर लेता है। कैस्ट्रॉल के डब्बे में भर के ले आएगा, ऑयल नॉर्मली होगा, आपका पुराना ऑयल के साथ भी वो मिक्स करके आसानी से डाल देगा और आप उसको आसानी से यूज करेंगे। तो ब्रांडिंग के समझ में भी यहां बड़ी घपलेबाजी है। देखिए, पूरे इकोसिस्टम को अगर समझे तो इस इकोसिस्टम में एक स्टडी कहता है कि 90% आदमी अपने कार, बाइक, ट्रक्स का जो सर्विसिंग करवाता है वह लोकल मैकेनिक से करवाता है। तो लोकल मैकेनिक की इस इकोसिस्टम में सबसे बड़ी पकड़ है। उसके पास कोई स्टॉक नहीं है, वो रिटेलर उसको डिमांड करता है और रिटेलर्स आगे मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिक डिमांड। तो मैकेनिक को इस पूरे इकोसिस्टम में आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो उसकी हैबिट को, उसके सोच को समझना होगा और वैसे ही आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग करनी होगी कि मैकेनिक सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हो और आपके प्रोडक्ट को वो सेल कर पाए। इंडियन सब कंडीशन से आप ध्यान दें तो 15W40 सारे डीजल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए परफेक्ट ऑयल है। आप बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ एरिया को छोड़ दें जैसे श्रीनगर, हिमाचल, जहां की कोल्ड वेदर है, जहां की बर्फ पड़ते हैं, उस एरिया में 5W20 बहुत अच्छा है, 5W30 बहुत अच्छा है, आप आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में 15W40 ब्रांड सेल, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है। बहुत ही सुंदर ऑयल है, सेल ब्रांडिंग पे भी बहुत कम खर्च करता है, क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो आप आंख बंद करके 15W40 सेल को किसी भी इंजन में, डीजल इंजन में तो आंख बंद करके डालिए, पेट्रोल इंजन में भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई इंजन ऑयल की सिलेक्शन की बात है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट लेवल में आपको सजेशन देता हूं कि आप स्टैंडर्ड ब्रांड जैसे सेल या कैस्ट्रॉल, दो मैं स्टैंडर्ड ब्रांड्स मानता हूं, इसमें भी अगर मुझे आप सेलेक्ट करने कहेंगे तो मैं सेल को ज्यादा प्रेफर करता हूं। उसके बैरल्स को परचेज करना है, स्मॉल पैकेजिंग करनी है और मार्केट में सेल्फ ब्रांडिंग पे सेल करनी है। यह है फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग इनटू द मार्केट। क्योंकि आपकी क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड की होगी, प्राइस स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होगा, ब्रांड आपको इजिली मार्केट को कैच करेगा। नो, इसमें समझते हैं कि हमारी सेविंग क्या हो। अगर आप सेल का एक बैरल मीन 210 लीटर किसी भी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में मंगाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 32,000 से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि आपकी जो कॉस्टिंग है पर लीटर हार्डली आएगी 152-153 रुपए, 152-153 रुपीज आएगी। तो आपकी ये कॉस्टिंग हो गई, जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। नो, पैकेजिंग, अहमदाबाद, गुजरात में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां की काफी अच्छे बॉटल को सेल करते हैं, स्टिकर्स को भी सेल करते हैं। आप वहां से अगर बल्क में परचेज करते हैं, आपको हार्डली 10 रुपीज, 12 रुपीज उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट आएगी। एक आपको पंप की जरूरत होगी रिफिल करने के लिए, मीन वहां से इंजन ऑयल निकाल करके बैरल से छोटे छोटे पैकेट्स में भरने के लिए, उसकी कॉस्ट हार्डली 1000 रुपीज होती है। तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर आप एक बैरल से भी स्टार्ट करते तो विद इन 40,000 आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ मार्केट पे अगर ध्यान दें तो आप एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा सेलेक्ट करें, एटलीस्ट एक बोर्ड को पूरा सेलेक्ट करें
एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सपोज करिए मैं धनबाद को, मैंने धनबाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि मैंने पहले ही कहा कि आपके पास पहला जो इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैकेनिक है, मीन्स गैरेज जो सर्विस सेंटर है उस पर आपको फोकस करनी है। हार्डली मेरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में 100 सर्विस सेंटर गैरेज, लोकल गैरेज होंगे। सेकंड रिटेलर है, रिटेलर हार्डली हमारे यहां होंगे 30। और थर्ड है होलसेलर, होलसेलर हमारे यहां मुश्किल से 8 है। यानी कि पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास 200 पॉइंट्स ही हैं जहां हमें जाने हैं, जहां हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, जहां हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है। आउट ऑफ 200 पॉइंट्स कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो कि बहुत इंटीरियर हो, सारे रोड के किनारे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें ऑटोमोबाइल्स के लिए सेल करना है तो इंटीरियर में नहीं जा सकते। सो रोडवेज आपका फोकस पॉइंट है। आप उनके पास जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकेशन देंगे, प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में बातचीत करेंगे, उनके बेनिफिट्स को समझेंगे, थोड़ी मार्केट रिसर्च करेंगे और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अब डे 1 से ही आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, वहां तो आप इजिली बता सकते हैं भैया कैस्ट्रॉल का ही ब्रांड है, देख लो हमने लाया है, इसी को हम दे रहे हैं, वो इसलिए आपसे तो परचेज करेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी की नॉलेज अवश्य हो, जो मैंने बात किया, ये मैंने एक बेस बात किया, आप उसकी इन डेप्थ तक जाए, उसकी नॉलेज अवश्य लें। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं, जब आप इंजन ऑयल को चेंज करते हैं तो क्वालिटी वाइज तो आप ठगे ही जाते हैं, क्वांटिटी वाइज भी ठगे जाते हैं। इससे बचने के लिए आप जब कभी भी गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके जाए तो आप ऐसा करें कि जब आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ओवर हो जाए तो गेज से मेजर कीजिए, क्या 3 लीटर कहा था डालना, 3 लीटर ही डाला है या फिर कुछ गड़बड़ है। अगर वो गड़बड़ है तुरंत उसको नोट कीजिए। दूसरा, जो इंजन ऑयल वो हटा रहा है, वहां से फेंक रहा है, उसको भी उठाइए, देखिए क्या आपने 3 लीटर पिछली बार कहा था, 3 लीटर के आसपास है कि वो सीधे घट के 2 लीटर पे आ गया। अगर 2 लीटर पे आया तो क्वालिटी वाइज पहले वाले ने आपको ठगा है। अगर देखिए कि आपकी ऑयल की कलर काफी ज्यादा डार्क ब्लैक जोन में चली गई है, इसका भी मतलब है क्वालिटी वाइज भी आपने ठगा है और आपको क्वांटिटी वाइज भी ठगा गया है। तो छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दीजिए और काफी अच्छी सेविंग कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंजन ऑयल को हल्के से मत लीजिए। इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के लिए दिल है। अगर यह सही ढंग से काम करता है तो आपकी गाड़ी स्मूथ रन करेगी, कोई शक नहीं है। 3 फंक्शन एक साथ वो कर रहा है इंजन ऑयल। नंबर 1 स्मूथ रनिंग, नंबर 2 क्लीनिंग, नंबर 3 मेंटेन करना, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में भूमिका निभाता है। दूसरा गाड़ी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एयर फिल्टर, वो गाड़ी का फेफड़ा है, सांस लेने में उसको मदद करता है। वेंटिलेशन की और गाड़ी के इंजन का जो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एयर फिल्टर सही है। और तीसरा है इंपॉर्टेंट, जिसको भी आप कभी अपने आप में ओवरलैप मत कीजिए, वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाड़ी का कूलेंट, जो उसके दिमाग को ठंडा रखता है। तो ये तीनों जो है इंटर रिलेटेड है और इन तीनों में बहुत बड़ा गेम है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत और भी चर्चा करूंगा, क्या क्या घपलेबाजी हो रही है सिस्टम में, कहां से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। कैटेगरी सी जिसके बारे में मैंने बात कही लेकिन डिटेल में आज नहीं किया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो कैटेगरी सी के बारे में बात करूंगा, मार्केट एक्सपेंशन के बारे में बात करूंगा, ब्रांडिंग डेवलपमेंट की बात करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आज इस विषय पर इतना ही, और अंत में जाते जाते ये मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, हम गणपति केयरिंग कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट डिवीजन में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है। आपको भी अगर हमारी कोई आवश्यकता हो तो जरूर अवश्य याद करें। और हम लोग भी ये जो इंजन ऑयल है हम लोगों ने कार्टेल परचेज करते हैं। कार्टेल परचेज मीन्स हमारे पास 150 व्हीकल्स से ऊपर है, हमारे पार्टनर्स के पास भी लगभग मोर देन 500 व्हीकल्स है, तो हम सब मिलजुल कर एक साथ ही परचेज करते हैं। सेल हमारा प्रेफर्ड ब्रांड है और हम उसी के साथ में कंप्लीटली बल्क परचेज करते हैं इन बैरल्स, और फिर अलग अलग गाड़ियों में जैसे यूटिलाइजेशन होता है उसके हिसाब से यूज करते हैं। आप भी ट्रांसपोर्ट डिवीजन में इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम दिखाने के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और सर्कुलेट करना मत भूलिए, सबके बेनिफिट के लिए है, बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, अच्छी सफलता देगा, इसलिए जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू सो मच।